दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज एक हिंदी का एक सेशन की शुरुआत करेंगे। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य किसे कहते हैं और कैसे उन्हें बनाया जाता है। पहला हम देखेंगे कि शुद्ध वाक्य किसे कहते हैं। कि शुद्ध वाक्य वे हैं जो किसी भी व्याकरण संबंधी त्रुटियों से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। वाक्य कुछ अलग तरीके से शुद्ध हो सकते हैं। वे व्याकरणिक रूप से शुद्ध हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे व्याकरण के सभी नियमों का पालन करते हों। यानी शुद्ध वाक्य वे वाक्य होते हैं जो व्याकरण के सभी नियमों को पालन करके बनाए जाते हैं, उन्हें शुद्ध वाक्य कहा जाता है। अशुद्ध वाक्य किसे कहते हैं। एक अशुद्ध वाक्य वह होता है जो पारंपरिक रूप से व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करता है। यानी अलग अलग लंबाई वाले वाक्य, लापता, विराम चिन्ह, गलत शब्द, विकल्प शामिल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं शुद्ध या अशुद्ध बात को पहचानने के लिए निम्नलिखित 3 युक्तियाँ इस प्रकार हैं। एक शुद्ध वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया होती है। अशुद्ध वाक्य में एक से अधिक मुख्य क्रियाएं होती हैं। एक शुद्ध वाक्य में कम लेख होते हैं, ए, द। एक अशुद्ध वाक्य में अधिक लेख होते हैं, कुछ, बहुत, कई। यानी कि शुद्ध वाक्यों में देखा जाए तो एक मुख्य क्रिया होती है। शुद्ध वाक्य सार्थक होता है और छोटा होता है। एक शुद्ध वाक्य में कम संशोधन होते हैं, कोई नहीं, कुछ, थोड़ा, बहुत, नाम मात्र का संशोधन होता है। आगे हम देखेंगे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जो हिंदी में आप लोग से सवाल पूछे जाते हैं, भर भर के सवाल इससे पूछे जाते हैं, यह याद रखिएगा। अभी इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, एक एक लाइन। 10 लड़की पढ़ रही हैं, तो जब बहुवचन बना रहे हैं तो लड़की क्यों लगाएंगे भाई आप। 10 लड़कियां पढ़ रही हैं, ये शुद्ध वाक्य है। श्याम ने मुझे आगरा दिखाई ना, जब श्याम पुल्लिंग है तो पुल्लिंग क्रिया लगेगी। श्याम ने मुझे आगरा दिखाया लगेगा। जरा एक एक लाइन आप गौर से सुनिए, अगर नहीं आ रहा तो सीखने की कोशिश कीजिए। कि लता बड़ा मीठा गाता है, जब लता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी कि लता बड़ा मीठा गाती है, या गाता नहीं है, गाती है। महादेवी वर्मा बड़ी विद्वान है ना, विद्वान तो पुल्लिंग होता है, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। तो महादेवी वर्मा कैसी महिला है, तो बड़ी विदुषी महिला है। आगे देखिए कि मैंने हंस पड़ा ना, ये अशुद्ध है। मैं हंस पड़ा क्या है, एक शुद्ध वाक्य है। मेरे को जाना है, देखिए तेरे को, मेरे को जो दिल्ली गाजियाबाद के लोग बोलते हैं, ये शुद्ध वाक्य बोलते हैं। ये शुद्ध क्या होता है, जो खड़ी बोली बोलते हैं एकदम अशुद्ध बोलते हैं। मेरे को जाना है बिल्कुल क्या है, अशुद्ध है। मुझे घर जाना है, यह क्या है, शुद्ध वाक्य है। यमुना के अंदर पानी भरा है, या देखिए फिर गलती हुई ना। यमुना के अंदर पानी भरा है, यमुना में पानी भरा है ना, यमुना के अंदर कैसे हो, यमुना के अंदर तो पानी ही पानी है, उसमें क्या अंदर पानी भरा है। अगला देखिए, जितनी करनी वैसी भरनी, ये क्या है, एक अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, क्या है, एक शुद्ध है। गुफा में बड़ा अंधेरा है ना, ना ना, गुफा में बड़ा अंधेरा थोड़े ना होता है, घना अंधेरा होता है, ये क्या है, शुद्ध है। भेड़ और बकरियां चर रही हैं, तो क्या बनेगा, ये अशुद्ध है। भेड़ और बकरियां चर रहे हैं, जब एक से अधिक हो गया, बहुवचन बन गया जब, तो इसमें क्रिया भी तो वही लगेगी बहुवचन वाली। चर रही है ना, चर रहे हैं। आप वहाँ अवश्य जाओ, देखिए फिर लिखिए, आप वहाँ अवश्य जाओ, जाओ नहीं, आप वहाँ अवश्य जाइए, ये हमारा क्या है, एक शुद्ध वाक्य है। अगला है, शत्रु डर कर दौड़ गया ना, दौड़ गया नहीं, शत्रु अगर डरेगा तो वहाँ से दौड़ेगा क्यों, भाग जाएगा ना, भाग गया। मैंने अपनी कलम मेरे भाई को दे दी,
देखिएगा, मैंने अपनी कलम मेरे भाई को नहीं अपने भाई को दे दी। यह क्या है? एक शुद्ध वाक्य है। 4 दशरथ के पुत्र थे। ना 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 ना, पहले तो हमें सब्जेक्ट पहचाने कि दशरथ के 4 पुत्र थे। यही व्याकरण के नियम है, पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक, बाद में क्रिया आएगी, कर्म आएंगे। मैं आगामी वर्ष दिल्ली गया था। नहीं, मैं आगामी मतलब आने वाले वर्ष नहीं, मैं गत वर्ष यानी पिछली वर्ष दिल्ली गया था। यह क्या है? एक शुद्ध वाक्य है। बाघ एक कठोर जानवर, कोई जानवर कठोर नहीं होता, भयानक होता है। बाघ एक भयानक जानवर है। यह क्या है? हमारा शुद्ध वाक्य है। सज्जन व्यक्ति किसी का अहित नहीं चाहते हैं। तो सज्जन किसी का, सज्जन मतलब आदमी हो ही गया, व्यक्ति से रिलेट हो ही गया। भाई वह सज्जन है कि सज्जन आदमी है? सज्जन है। सज्जन के साथ आदमी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सज्जन के साथ व्यक्ति लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सज्जन किसी का अहित नहीं चाहते, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। ओहो, भारी सम्मान कहाँ मिलता है भाई? देखो कितनी अशुद्धियाँ हैं। उनका बहुत भारी सम्मान हुआ, बिल्कुल गलत बात है। उनका बहुत सम्मान हुआ, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। वे वापस लौट आए। और जब लौटे आए तो वापस लगाने की क्या ज़रूरत? जब वे लौट आए यह शुद्ध है, लेकिन वे वापस लौट आए या क्या है? अशुद्ध है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।